जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो बहुत खास है, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा। और ये वीडियो है अक्सर ऑप्शन ट्रेडर लॉस करते हैं, और वो क्यों करते हैं उसको जानेंगे। बहुत ही आसान से कारण है जिसकी वजह से हमारे ऑप्शन ट्रेडर बड़े बड़े लॉस करके बैठे हुए हैं। और देखिए, आपको पता भी है, सेबी भी कहता है तकरीबन 97% से ज्यादा ऑप्शन ट्रेडर को लॉस ही है। तो वो 3% क्या है जो प्रॉफिट बनाते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा, जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग में एंटर करते हैं तो शुरुआती दौर में आपको प्रॉफिट मिलता है, और बाद में धीरे धीरे आपको बड़ा लाल निशान और भारी भरकम गिरावट देखने को मिलती है। तो आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, आप लोगों के लिए बनाई है। छुट्टी का दिन है, वीकेंड आने वाला है, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। छोटी सी वीडियो है, और अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा कि क्या आप भी ये गलतियां करते हैं, और अगर करते हैं तो क्या आप इस पे सुधार करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। तो सबसे पहले आज जानेंगे 5 बड़े कारण जिसकी वजह से हमारे ऑप्शन ट्रेडर ज्यादातर लॉस करते हैं, और वो 5 बड़े कारण क्या है। सबसे पहला जो बड़ा कारण है वो आप देखेंगे ओवर ट्रेडिंग। और ये केवल केएनपी टीम नहीं, बाकी तमाम जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं उनका भी कहना है कि अक्सर ट्रेडर को लॉस होता है ओवर ट्रेडिंग करने से। ओवर ट्रेडिंग का मतलब क्या है? बहुत सिंपल सी बात है, ज्यादा ट्रेड करना, दिन भर ट्रेड करना। ट्रेडर हर छोटी मूवमेंट पर ट्रेड लेने लगता है बिना क्लियर सेटअप के। अब होता क्या है, अब हम आपको एग्जांपल दें, चाहे वो कल का दिन हो जब आपने सेंसेक्स की एक्सपायरी देखी हो, चाहे बीते हफ्ते मंगलवार का दिन हो जब निफ्टी की एक्सपायरी देखी हो, या बाकी दिन भी हो। जब आप कभी भी ट्रेड बन लेते हैं, अक्सर लोग क्या करते हैं, चेज करना शुरू कर देते हैं। सुबह मार्केट खुला, एक प्रॉफिट बना लिया, चलिए बहुत अच्छी बात है, प्रॉफिट से एग्जिट कर जाइए। नहीं, अचानक वो दोबारा से अपने फोन में, अपने लैपटॉप में, अपने टैब में लॉग इन करते हैं, और फिर देखते हैं कि अरे, जहां मैंने बेचा था 100 रुपए से 110 रुपए पे, अब तो इसका भाव 200 रुपए लग गया है, बहुत बढ़ गया है। और अपने आप को कोसना शुरू कर देते हैं, अपने ऊपर अफसोस करना शुरू कर देते हैं कि काश मैंने भी रखा होता तो इतना बन जाता। वो इस बात को अप्रिशिएट नहीं करते कि उन्होंने आज एक दिन में, सिंगल दिन में 6 से 10% का प्रॉफिट बनाया। मगर दुख इस बात का होता है, क्योंकि हम इंसान हैं, कि हम ये सब क्यों नहीं कर पाए। तो जो है उसमें खुश रहना सीखें, और इसी का कॉन्सेप्ट है ओवर ट्रेडिंग से बचे। बाजार में अगर आप दिन भर हर मोमेंट पर ट्रेड लेना चाहते हैं तो यकीन मानिए, अक्सर ऐसा होता है कि ऐसे ट्रेडर्स का जो अंत होता है बाजार में वो बहुत खतरनाक होता है, बहुत बड़े लाल निशान में होता है। तो पहली बात यह कि ओवर ट्रेड नहीं करना। सुबह मार्केट खुलते ही आपने 3-4 ट्रेड ले लिए, फिर बोर्डम में और ट्रेड लेने लगे। यानी कि आप, बोर्डम क्या होता है कि जैसे आपको लगा कि मैं और ले लूं, मैं और ले लूं, बस, या लोग ले रहे हैं, ये भी तो हो रहा है, वो भी तो हो रहा है, इस चक्कर में रिजल्ट क्या हुआ? पहले तो आप ब्रोकरेज देते हैं अच्छी खासी, लॉस लेते हैं, कैपिटल धीरे धीरे खत्म। सिंपल भाषा में समझें, कम क्वालिटी के ज्यादा ट्रेड मतलब ज्यादा नुकसान। क्वालिटी पे ध्यान रखनी है आपको, क्वांटिटी पे ध्यान नहीं रखनी कि मेरे को दिन भर में 50 ट्रेड लिए मैंने। अगर आपने एक ट्रेड ली है और उस एक ट्रेड में अगर आप अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं, और वो अच्छी की जो डेफिनेशन है वो दोस्तों आप ही को खुद ही तय करनी होगी कि वो क्या है। किसी के लिए 2% भी बहुत ज्यादा है, किसी के लिए 10% भी बहुत कम है। तो वो आपको तय करनी पड़ेगी कि क्या है सबसे पहले अपने माइंड में। अब ओवर ट्रेडिंग से बचने का कारण, तरीका क्या है वो भी हम बताएंगे, मगर फिलहाल के लिए ओवर ट्रेडिंग सबसे बड़ा कारण है लगातार रिटेल ट्रेडर ऑप्शन ट्रेडिंग में जो पैसा गंवा रहे हैं उसका। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आप क्या इस बात पे सहमत हैं कि नहीं है। दिन में हरी निशान से शुरुआत करनी और आखिर में जाके अपना सारा कैपिटल वाइप अप कर देना, इसे कहते हैं ओवर ट्रेडिंग। बढ़ते हैं दूसरे बड़े बात पे, कि है स्टॉप लॉस ना लगाना। अब देखिए, स्टॉप लॉस की अपनी एक कहानी है। स्टॉप लॉस का मतलब क्या है? सरल भाषा में कि आप कम लॉस में बाजार से बाहर हो जाएं, ताकि इतना भी बड़ा झटका ना लग जाए कि आप दोबारा बाजार में काम करने के लिए लायक ही ना बचें। इसे कहते हैं स्टॉप लॉस। अब स्टॉप लॉस का एक सबसे फंडामेंटल चीज होता है रिस्क को कंट्रोल करना, यानी कि जो आपका रिस्क है उसको कंट्रोल करना। अब आप मान लीजिए आप 100 रुपए के साथ काम कर रहे हैं, और आपकी जो रिस्क कैपेसिटी है वो है 20 रुपए। बस 20 रुपए अगर आपको नुकसान हुआ तो आप बाजार से हट जाएंगे, और आपको पता है 80 से वापस आप 100 शायद आने वाले कुछ दिनों में फिर पहुंच सकते हैं। मगर
आपने अगर अपने अकाउंट में 100 रुपए में से केवल 20 रुपए ही बचाए, 80 रुपए का लॉस ले लिया, तो अब आपको पता है 20 से 100 की जो जर्नी है, जो रास्ता है, जो सफर है, वो आपके लिए बहुत महंगा हो जाएगा। ट्रेडर सोचता है कि मार्केट वापस आ जाएगा। ये सबसे बड़ा वो एक मिथ या कह लीजिए अपनी अपनी अंतर आत्मा को लेके लगे रहते हैं कि शायद आएगा, शायद आएगा। और ये हमने कई ट्रेडर्स के साथ देखा है कि जब बाजार नीचे जाता है, यानी कि वो जो भी ऑप्शन खरीदते हैं उसके विपरीत जब प्राइस जाता है, तेजी या मंदी, तो वो बैठे रहते हैं कि मैंने अभी तक नहीं बेचा, मैं क्या करूं। आप अगर ऐसा करेंगे तो आप अच्छे ट्रेडर कभी नहीं बन पाएंगे। वो जो 3% वाले ट्रेडर हैं उसमें कभी नहीं आ पाएंगे। स्टॉप लॉस को जानना बहुत जरूरी है कि स्टॉप लॉस कब लगाना चाहिए और कब नहीं लगाना चाहिए। अब कब नहीं लगाना चाहिए वो एक अपने आप में एक कला है, और कब लगाना चाहिए वो अपने आप में एक साइंस है। तो इसको भी आने वाले वीडियोस में हम जरूर पढ़ेंगे, समझेंगे। फिलहाल ये जो वीडियो बना रहे हैं ये बता रहे हैं कि आप लोग जो रिटेल ट्रेडर हैं वो क्या बड़ी गलतियां करते हैं और उसके सुधार कैसे करें, उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, उसके साथ भी हम वीडियो लाएंगे। मगर वीकेंड का लंबा दिन है तो आप इन वीडियो को जरूर देखिएगा। अब आपने बैंक निफ्टी खरीदा है 100 रुपए पर और वो गिरकर 120 हो गया, लेकिन आप होल्ड करके बैठे हैं, 120 रुपए आ गया, नहीं अभी भी उम्मीद है, लग रहा है, भगवानों की पूजा करने लग जाते हैं। जो पोजीशन, मतलब जिस मैंने ऐसे तक भी देखे हैं कि इनपी टीम ने कि कई लोग उसी पोस्चर में बैठे रहते हैं जो पोस्चर उनके लिए लकी है, यानी कि एक लेफ्ट पैर को लेफ्ट के ऊपर चढ़ा के, हाथों को, मुट्ठियों को बंद करके प्रेयर करते हुए पोजीशन, ऐसे तमाम मुद्राएं में बैठे रहते हैं कि नहीं नहीं जाएगा जाएगा। कमेंट सेक्शन में लिखेगा, और इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। शुरुआती दौर में जब हम लोगों ने आज से 20-25 साल पहले ट्रेड करना शुरू किया था, तब हम भी ये गलतियां करते थे। हम भी सोचते थे कि शायद जाएगा, ये जो मेरा विश्वास है वो ऊपर आएगा। देखिए ये कोई फिल्म नहीं है कि मेरा विश्वास है, वो जो एक फिल्म थी करण अर्जुन, मेरा विश्वास है करण अर्जुन आएंगे, करण अर्जुन आएंगे, ये फिल्म नहीं है, ये रियलिटी है। रियलिटी में आप अगर सोचने लगे कि अब मार्केट वापस तेजी में आ जाए, अब मार्केट वापस से गिर जाए, तो फिर आप तो देखिए अंतर्यामी हुए, मगर ऐसा असल में नहीं होता। तो मेन बात क्या है, स्टॉप लॉस लगाना सीखें, लगाएं ना लगाएं, मगर रिस्क कंट्रोल करके काम करें। छोटा लॉस एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो बड़ा लॉस मजबूरी बन जाएगा, ये इसका पॉइंट है। चलिए तीसरा पॉइंट क्या है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये तो अक्सर ट्रेडरों से होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि लेट एंट्री। अब ये होता क्या है, जब मूव निकल चुका होता है तब ट्रेडर एंट्री करता है। और हमें भी कई बार बोलते हैं कि सर मैंने बाद में देखा है, यानी कि अगर हमने कोई ट्रेड सेटअप बनाया जिसका भाव था 100 रुपए से 110 रुपए पे एंट्री करने का, और आप उस वक्त कॉल में, मीटिंग्स में, अपने व्यवसाय में, बिजनेस में, अपने एजुकेशन क्लासेस में, कहीं भी आप बिजी थे, आपने बाद में देखा उसका भाव था अब तकरीबन 150 रुपए। तो पहले, जहां एक उदाहरण भी हमने दिया, निफ्टी पहले ही 100 पॉइंट चढ़ चुका है, यानी कि 110 पे कहा था, वो 150 चल रहा है। आपने टॉप पर सी बाय कर लिया, आपको लगा जब 150 आ गया तो ये शायद 200 भी पहुंचेगा। ये होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि इस प्रॉब्लम में तो बहुत ट्रेडर लॉस लेते हैं। वो टॉप पे एंट्री कर लेते हैं, टॉप पे एंट्री करते ही वहां से मार्केट रिवर्स करना शुरू करता है, और जैसे ही मार्केट रिवर्स करता है उनको लॉस बढ़ने लग जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इस पॉइंट से क्या निकल कर आता है, जैसा हमने बचपन में भी सुना है और हम अपने छोटों को भी समझाते हैं, भागती ट्रेन में ना चढ़े। भागती ट्रेन में चढ़ेंगे गिरने के चांस ज्यादा रहेंगे। और ये अक्सर होता है एक्सपायरी के दिन, जब ऑप्शन की जो प्राइस की मूवमेंट होती है वो अचानक से 10 रुपए से 100 रुपए, 100 रुपए से 20 रुपए, और 20 रुपए से फिर 200 रुपए। और ऐसे हालात में ऑप्शन ट्रेडर, जो रिटेल ट्रेडर होता है, यहां पर हम सभी ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहे, कई समझदार ट्रेडर हैं जो कि फोमो में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते। वो जब उनका सेटअप आएगा तभी एंट्री करेंगे, मगर फिर वो क्या गलती कर देते हैं, वो ओवर ट्रेड करते रहते हैं। वो क्या गलती कर देते हैं, वो कर देते हैं डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं बनते, और वो प्राइस में कई बार स्टॉप लॉस को इग्नोर कर देते हैं। तो ये गलती सबसे बड़ी। और तीसरी बड़ी गलती, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, अगर आपके साथ ये सारे होते हैं तो आप लिख सकते हैं कि मेरे साथ ये सारे हैं, ताकि हम इन बातों को जब समझेंगे तभी तो आपको एक बेटर सोल्यूशन देने की कोशिश करेगी कि एनपी टीम। तो इसमें जरूर लिखिएगा।
अगला है न्यूज और टिप्स। ब्लाइंड ट्रस्ट करना गलती से भी हमेशा केएनपी टीम कहती है और बाकी तमाम बड़े बड़े ट्रेडर्स भी ये कहते हैं, टेलीग्राम व्हाट्सएप पर जो टिप आती है श्योर शॉर्ट कॉल जाएगा ही जाएगा का भरोसा करना बिल्कुल बंद करें। केएनपी टीम भी आपके साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे कभी कभार एनालिसिस शेयर करती है व्यू पर्पस के लिए। व्यू करें, समझे, उसका लॉजिक समझे, उसके प्राइस को नोट करें, वहां पे ट्रेंड को ड्रॉ करें। अक्सर हम ट्रेड सेटअप जो हम शेयर करते हैं व्यू के लिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए, उसके साथ साथ एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, स्क्रीन भी शेयर करते हैं ताकि आप उसको एजुकेशनल पर्पस के लिए ही ले। मगर क्या होता है ना, हम ग्रीडी हैं क्योंकि हम इंसान हैं और सारे इंसान ग्रीडी नहीं होते, मगर कुछ इंसान जब ग्रीडी हो जाता है सोचता है कि फ्री में मिल रहा है तो क्यों ना मैं इसमें कूद पड़ूं। और टेलीग्राम व्हाट्सएप जैसे जो टिप्स जहां पे मिलते हैं और जिसमें श्योर शॉट वाली बात होती है, 100% पैसा 4 गुना, 100%, ये इन बातों को बिल्कुल सिरे मतलब आप नजरअंदाज रखें। किसी ने कहा बैंक निफ्टी आज 1000 पॉइंट जाएगा, आपने ब्लाइंडली बाय कर लिया। बहुत सारे ट्रेडर करते हैं, हमें बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं कि सर हमें मैसेज आया था टेलीग्राम पर किसी चैनल पे, या हमने फलाने न्यूज चैनल पे सुना था कि चिंता मत करें निफ्टी खरीद लीजिए, और मैंने खरीद लिया और निफ्टी तो गिरता ही जा रहा है या बैंक निफ्टी गिरता ही जा रहा है, क्या करें। आपने ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना किसी की भी बात पे। आपको अगर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना है तो अपने सेटअप पे करना है, जो आप एक दिन में नहीं बनाना सीखेंगे, जिसके लिए आपको वक्त लगेगा, वक्त के आप साथ सीखेंगे। पहले आप पेपर ट्रेड करें, पहले आप सिर्फ सेटअप को बनाना सीखें। महीनों सालों लगते हैं सेटअप बनाने में। जब आप महीनों और सालों लगा के सेटअप बनाते हैं तो सेटअप आपको बोलता है कि अब आप यहां पर एंट्री करें, ये आपके टारगेट है, ये आपका स्टॉप लॉस है, और उसके साथ काम करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे बड़े पॉइंट, मतलब जो आज हम 5 पॉइंट बता रहे हैं उनमें से केएनपी परिवार की तरफ से ये सबसे बड़ा पॉइंट है, ब्लाइंड ट्रस्ट करना बंद करें। एजुकेशन के लिए ज्वाइन करें, सीखने की कोशिश करें, सवाल पूछें अपने। हमारे भी प्रोग्राम में बहुत सारे लोग, हम उनका हमेशा आदर करते हैं जो सवाल पूछते हैं। कई सारे लोग ज्वाइन कर लेते हैं प्रोग्राम को मगर फिर वो सवाल नहीं पूछते, तो ये तो गलत बात है। आप सवाल पूछें कि ऐसा क्यों, मेरा सेटअप ऐसा है, आपका सेटअप ऐसे कैसे बना, तभी तो आप जानेंगे। हम सिर्फ एक इंडिकेटर एक्सपोनेंशियल लाइन 2150 को लेके ही जब काम कर सकते हैं, तो मार्केट में तो बहुत तरह के सेटअप्स हैं, आप उनको सीखें। तो दूसरों की स्ट्रैटेजी, अपना आपका लॉस। याद रखिएगा, दूसरों की स्ट्रैटेजी से आपका लॉस होगा, तो अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं और अपना प्रॉफिट कमाएं। अभी तक हमने 4 पॉइंट आपको बताए। कमेंट सेक्शन में ईमानदारी से लिखिएगा जरूर दोस्तों कि आपके साथ इनमें से क्या चारों पॉइंट आप एग्री करते हैं, या किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप बहुत अच्छा हैं, या किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप बहुत ज्यादा वीक हैं। आखिरी पॉइंट बात करते हैं ऑप्शन बाइंग में टाइम डीके। ये तो बहुतों को नहीं पता, बहुत सारे ट्रेडर जो हैं हमने देखा है उनको यही नहीं पता होता। वो क्या करते हैं, निफ्टी को खरीदेंगे बुधवार के दिन, मान लीजिए निफ्टी 24,000 की कॉल को उन्होंने खरीद लिया 200 रुपए पे। अब उन्हें किसी ने बोला ये 400 जाएगा, बेचना है। 2 दिन हो गए, वो टाइम के साथ नीचे आ गया। कई लोग हमें शुरुआती दौर में मिलते थे कि सर हमने 200 रुपए का खरीद लिया है, अब ये तो 100 रुपए आ गया, ये क्या आएगा वापस से 400 रुपए। भैया थीटा डीके एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है ऑप्शन बाइंग में। हम बाइंग कर रहे हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा रिस्की इंस्ट्रूमेंट होता है ऑप्शन बाइंग। ध्यान रखिएगा, स्टॉक्स आप खरीद के होल्ड कर सकते हैं, मगर जो ऑप्शन बाइंग होती है वो सबसे रिस्की इंस्ट्रूमेंट होता है, और उसमें होता है टाइम डीके, यानी कि वक्त के साथ साथ उसके ऑप्शंस के प्रीमियम गिरते हैं। और आपने अक्सर देखा होगा कि निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर है और ऑप्शन में केवल 20 पॉइंट का मूवमेंट है। निफ्टी बैंक 1000 पॉइंट ऊपर है और वहां पे निफ्टी बैंक के ऑप्शन में केवल और केवल 50 पॉइंट का मूव है। और ऐसा भी होता है कि निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर है और ऑप्शन जो कॉल का जो ऑप्शन है, सी जिसे आप कहते हैं सीई, उसमें केवल और केवल 10 पॉइंट का नेगेटिव वैल्यू चल रहा है। तो इसे कहते हैं टाइम डीके, यानी कि थीटा। ऑप्शन बायर समझते हैं कि सिर्फ डायरेक्शन नहीं, सही होना काफी है। ऐसा नहीं है, बाजार तेजी कर रहा है, रोज 4 दिन निफ्टी बढ़ रहा है 50-50 पॉइंट, मगर आपका ऑप्शन रोज गिरता जा रहा है। ऐसा होता है। आपने निफ्टी सी खरीदा, मार्केट साइडवेज रहा, प्राइस ज्यादा नहीं गिरा, लेकिन ऑप्शन प्रीमियम धीरे धीरे धीरे, जिसे हम कहते हैं मेल्ट हो गया, गल गया। वो सिंपल भाषा में समझते हैं,
मार्केट नहीं चला, आपका पैसा खुद ही घटता रहेगा। क्लियर है? मार्केट में उस चाल से चाल नहीं चली जो चलनी चाहिए थी, या बहुत ही धीरे धीरे चाल चल रहा है निफ्टी, तो आपका जो पैसा है जो ऑप्शन में लगा हुआ है, जो आपने बाइंग कर रखी है, उसका थीटा यानी कि टाइम के साथ उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। अब ये कैसे देखते हैं, कहां देखते हैं, इसके लिए एक और वीडियो हम आपके लिए लाने वाले हैं लर्निंग पर्पस के लिए, कि इन 5 पॉइंट्स पे आपको किस तरीके से नजर रखनी चाहिए, कैसे आप इसको इंप्रूव कर सकते हैं, उसके लिए एक और वीडियो है। मगर आज की वीडियो को दिल खोल के लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।